अभी हम एक नर्सरी में हैं और नर्सरी में तमाम तरह के पौधे हैं और सीजनल पौधे जाड़े में और अभी कुछ दिनों के बाद से जब मौसम चेंज होगा तो इन पौधों की बाज़ार में बहुत डिमांड रहेगी। अक्सर आप नर्सरी तक पहुंच नहीं पाते हैं और तमाम कारणों से लोग नर्सरी विजिट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे भद्र पुरुष हैं जो नर्सरी प्रेमी के तौर पे उभरे हैं, प्रकृति प्रेमी के तौर पे उभरे हैं। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं श्री रामा नर्सरी पौधशाला संस्थान का व्यवस्थापक हूँ और ये नर्सरी हमने शौक़ से कर रखी है। और इस नर्सरी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस नर्सरी पे आपको जो भी पौधे जो मिलते हैं वो ओरिजिनल कलमी पौधे ही मिलते हैं। कोई देसी पौधे का हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई भी पौधा उपलब्ध नहीं रखा जाता है। जो भी पौधे हैं सब कलमी हैं, हाइब्रिड हैं, जिस पौधे के लेने के बाद से आदमी 2 साल 3 साल इंतज़ार करे तो उसका रिजल्ट आवे। ऐसा ना हो कि 2 साल इंतज़ार करने के बाद पता चला कि वो देसी पौधा निकल गया, तो उसका श्रम और वक्त दोनों उसका जो है जाया होता है। तो इस नर्सरी की सबसे बड़ी विशेषता, श्री रामा नर्सरी पौधशाला संस्थान की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर आपको ओरिजिनल पौधे ही देखने को मिलेंगे और वही पौधे यहाँ से सेल किए जाते हैं। जैसे कि सीजन के आइटम में डहेलिया, जिसमें बड़े अच्छे तरीके के फूल खिलते हैं, गुलदावरी, जिसमें बड़े अच्छे फूल खिलते हैं, देखने में लुभावने होते हैं, पेंजी, इसमें भी आपके बड़े अच्छे फूल खिलते हैं जो कि देखने में ईस्टमैन कलर लगते हैं। आपके गेंदा हाइब्रिड में, जिसमें कि बड़े साइज़ के गेंदे तैयार होते हैं। आपके क्या नाम है वो सर, बात करें कि जाड़े में अक्सर पौधों पर धूप कम आती है मौसम की वजह से, तो सर पौधों का ख्याल कैसे रखना चाहिए? सरसों की खली जी भिगोकर 4 दिन 5 दिन के बाद से उसका ऊपर का पानी जो है जी वो पौधों के अंदर डालें। इससे पौधों को जो ठंड लगती है वो ठंड से बचाव हो जाता है और पौधे सिकुड़ते नहीं हैं। तो सरसों की खली सबसे बढ़िया इसका उपचार है। सरसों के खली का पानी ऊपर से मग्गे से हर पौधों में डालें तो उससे पौधे जो है जाड़े के टाइम में सिकुड़ेंगे नहीं, मरेंगे नहीं और उनको खुराक उससे मिल जाती है। सर, ये बताइए, आप प्रकृति के अब बहुत करीब आ गए हैं। शुरुआत में आप कहते थे कि मेरा ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। आप शहर से चले आते हैं और एक बहुत व्यस्त टाइम निकाल के यहाँ पौधों को देखते हैं। इस पर तो हमारा जो विचार है, हमारा विचार यही है कि अपने जनपद के अंदर पौधे बेचने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो व्यवसाय करते हैं, उनकी दृष्टि व्यवसाय की होती है। इस नर्सरी की दृष्टि है कि पौधे जो जाएं वो डेवलप करें, उसका रिजल्ट आवे। इस हेतु जो है, ये पर्यावरण के हेतु जो है, इस नर्सरी को हमने डेवलप कर रखा है ताकि किसी भी जगह माल जाता है तो उनको उसका रिजल्ट मिले। व्यवसायिक पॉइंट यहाँ नहीं है। यहाँ मेन मुद्दा ही है हमारा कि पौधों का विस्तार हो, पौधों का रिजल्ट आवे, जिससे कि ले जाने वाले का श्रम और समय दोनों बचे। सर, आपका प्रिय पौधा कौन सा है? किस पौधे, किस फल, किस पेड़ को आप ज़्यादा अपने हृदय से मानते हैं? एक हमारे यहाँ इमारती लकड़ी है जिसका बंदूक का बट बनता है और बड़े बड़े पानी के जहाज़ों में उस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये सागौन से 1.5 कीमत की लकड़ी होती है जिसका नाम है महोगनी। लकड़ियों का बादशाह इसको बोला जाता है।
ये पेड़ जो है अगर आप अपने साइड में किनारे अपने तरफ बाउंड्री में अगर लगा देते हैं 5-5 फुट पर, तो एक पेड़ की कीमत नियर अबाउट 18 से 20 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू उसकी होती है। हमने अपने जनपद में इस पौधे को बहुत लगवाया, इतना लगवाया है कि जिसके घर में एक बेटी है, अगर 5 पौधा लगा दिया, 10 पौधा लगा दिया, तो उस बेटी का जो है कन्यादान उस पौधे से कर सकता है। तो आप बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली है कि जो महोगनी है, अगर वो आप 5 पेड़ लगा देते हैं तो आपको बहुत अच्छी कीमत मिलेगी और पौधा आपका अच्छा विकल्प और धन भी देगा। अजय कुमार पांडे, जय भारतवर्ष के लिए, श्री रामा पौधशाला नर्सरी संस्थान, कस्या रोड।